हेलो स्टूडेंट्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग राइट टू इक्वलिटी अर्थात समता या समानता के अधिकार को समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अनेक अत्याचार सहन किए थे, अतः उनके द्वारा शासन की शक्तियों को मर्यादित या सीमित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसलिए अमेरिका के संविधान की तरह हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में है और 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसमें सबसे पहले है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। आज हम लोग आर्टिकल 14 से 18 तक समझेंगे कि क्या समानताएं प्रदान की गई हैं भारतीय नागरिकों को। इसमें आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ अर्थात कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसमें राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता शब्द ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसके द्वारा राज्य पर यह बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा और उसे समान रूप से लागू भी करेगा। वहीं कानून का समान संरक्षण अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये वाक्य अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसका अर्थ है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण जा सकता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी पद पर हो, तो वो इक्वली न्यायालय की या कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। नेक्स्ट जो अधिकार है आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसमें इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के द्वारा नागरिकों के जीवन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद है राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर। आर्टिकल 16 में यह अधिकार प्रदान किया गया है कि राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरियों में या सरकारी पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन राज्य को यह अधिकार है कि राज्य के सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। इसके साथ ही राज्य पिछड़े वर्ग के लिए भी स्थान सुरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 16 के भाग 4 में आरक्षण की व्यवस्था इसी नियम के तहत की गई है, जिसमें सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया है। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। अब है आर्टिकल 17, जिसमें अस्पृश्यता का निषेध किया गया है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अस्पृश्यता या छुआछूत बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा था, जो हमारे सामाजिक जीवन की बहुत बड़ी बुराई थी। इसको मौलिक अधिकारों के माध्यम से इसे खत्म किया गया है। अंत में आर्टिकल 18 है, उपाधियों का अंत। इसमें एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसा कि हमने पढ़ा है और सुना भी है, ब्रिटिश काल में संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी, लेकिन भारतीय संविधान में इनका निषेध किया गया है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई भी उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता है। इसके साथ ही भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी राज्य की कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो ये समानता का अधिकार था, जिससे 5 तरह की समानताएं या समानता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार हमने फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी को समझा, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 तक जो प्रोविज़न है उसके बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में राइट टू फ्रीडम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।